मैं प्रियंका यादव, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय सिदौना में पोस्टेड हूँ। मैडम, आज इनर व्हील की ओर से विविध कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, सारी बातों पे प्रकाश डालिए। आज के कार्यक्रम में आज हमारी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी इस सेशन की 2026-27 की। उसमें मुझे अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया। बात की जाए अन्य पदों पर किन्हें सुशोभित किया गया है? अन्य पदों पे हमारी जो ट्रेजरर हैं यामिनी अग्रवाल, हमारी ISO जो हैं छवि अग्रवाल, हमारी सेक्रेटरी स्नेहा गुप्ता, हमारी एडिटर ज्योति गुप्ता। क्या संदेश देना चाहेंगी समाज को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, हमारी इनर व्हील का जो लोगो है, थीम है इस बार का, वो फ्रेंडशिप एंड सर्विस है। मतलब हम सर्विस के साथ साथ फ्रेंडशिप पे भी लोगों को बांधेंगे और कम्युनिटीज़ में जो नीडी पर्सन है उनको हम सर्विस देंगे। इनर व्हील क्लब क्या क्या काम करता है मेनली? इनर व्हील क्लब में सर नीडी लोगों को खोजता है, ग्राउंड टू वर्क करता है। जो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फिट गर्ल हो गया, डायलिसिस प्रोग्राम्स हो गए, हमारे हेल्थ कैंप्स हो गए, हमारे शादी हो गई लड़कियों की जिनको नहीं दे सकते उनके माँ बाप, ये सब समाज सेवा एक तरह से हम कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं यामिनी अग्रवाल हूँ, ट्रेजरर ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ सृष्टि फॉर द सेशन 2026 एंड 27। मैडम, इनर व्हील की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कौन चीफ गेस्ट था, क्या चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष निकला, सारी बातों पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो इनर व्हील क्लब जो है वो इंटरनेशनल क्लब है। ये समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा है। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे छोटे छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव किया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, क्योंकि लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं समाज में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो मीडिया में कवरेज कर रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम समाज के कोने कोने तक ये चीज़ पे पहुँचाएं कि आप यदि करना चाहते हैं अनाथ आश्रम वालों को सपोर्ट, आप यदि एफर्ट डालना चाहते हैं वृद्ध आश्रम को सपोर्ट, आप कैंसर पीड़ितों को करते, तो हमारा ये जो क्लब है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी जो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, वो इस क्लब के माध्यम से उस हर कोने तक हम पहुँच रहे हैं जहाँ हमारी ज़रूरत है। तो ये संदेश सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगी कि आइए, जुड़िए। आपके समाज में एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप डायरेक्ट आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप अर्निंग में लगे हुए हैं, आप चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मैं हमारे क्लब की तरफ से एज अ ट्रेजरर फॉर फंड रेज कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल मनी फॉर द नीडी पीपल्स। बात की जाए जो नए पदाधिकारियों का जो है चयन किया गया है, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, किस तरीके से वो संस्था में अपना योगदान देंगे? देखिए, चाहे बात करें लास्ट ईयर की, इस साल की या भविष्य की, हमारा हमेशा पद भले बदल जाएं, नाम वही रहेंगे। नाम भी बहुत सारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हमारा तो कार्य सिर्फ एक ही है, समाज की सेवा। जिस भी तरीके से होगी, हम हर नए तरीके, पुराने तरीके, हर तरीके से हम समाज की सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैडम, आपके नज़रिए से समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियाँ हैं जिनको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी? समाज में कुरीतियों की संख्या आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट कुरीति ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। समाज में लोगों को पता ही नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में। आज हम वी ऑल मोस्ट ऑफ द वीमेंस हियर ओवर आर द टीचर्स, हम पढ़ाते हैं, पर हम समाज को ये नहीं बताते हैं कि अगर आप नहीं पढ़े तो 20 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी। जी, तो पढ़ाने से पहले हमें ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि आप नहीं पढ़े तो क्या होगा। पढ़ लिए तो सब जानते हैं क्या होगा, पर ये किसी को नहीं पता कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि आप टीचर हैं, इस समय ये देखा जा रहा है, गोइंग टू बी प्रिंसिपल इन द अन्नपूर्णा ब्रांच। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मेरा सवाल ये होगा कि
कि जिस तरीके से एथिकल वैल्यूज़, संस्कारों की बात की जाए, वो आज की डेट में स्कूलों में, इवन पेरेंट्स की भी अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, इंग्लिश में बात करना, इस पे तो बहुत जोर दिया जा रहा है, मॉरल वैल्यूज, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा लैकमेंट है। तो उसको किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो उसकी भरपाई कर पाएगी? सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा उसके स्वास्थ्य की बात करना ज़रूरी है, जो हम नहीं करते। हमारे स्कूल में, सिटी प्राइड में, हमने मल्टीपल सेशन इस क्षेत्र में किया कि हम शिक्षा से ज़्यादा बच्चे के स्वास्थ्य, बच्चा रहेगा तभी तो पढ़ेगा। माता पिता दौड़े जा रहे हैं, एक अंधेरी गली में दौड़े जा रहे हैं, ये सिखा दे, ये सिखा दे, ये सिखा दे। व्हाट अबाउट हिज मेंटल हेल्थ? What about his physical health? We are not talking about that. We all have to together talk about the awareness sessions, impact of the girl education, impact of the tobacco. मतलब इन सारी चीज़ों का हेल्थ, गर्ल की हेल्थ पर बात नहीं करना चाहते हमारे सोसाइटी के ज़्यादातर लोग। मेंस्ट्रुएशन पे बात नहीं करना चाहते, क्लीन एनवायरनमेंट पे बात नहीं करना चाहते। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्षेत्र है बात करने के लिए। शब्द कम पड़ जाएंगे, आपका समय कम पड़ जाएगा, पर हमारी कुरीतियाँ नहीं ख़त्म होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।